बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम गौरी था। रामू ने बहुत ही शौक से गौरी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रामू की बेटी गौरी बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में धनराज सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वह गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार धनराज सिंह बहुत ही ज्यादा लालची था। वह गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। धनराज पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। उसका नौकर कालू बोला, मालिक, आप तो यहाँ के सबसे बड़े जमींदार हैं। आसपास के गांव भी आपकी ही बात मानते हैं। धनराज सिंह हंसते हुए बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। इन किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मेरी हो जाती है। इसी दौरान वहाँ एक गरीब किसान रामू आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। रामू बोला, जी मालिक, अगर आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दें तो मैं खेती करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के हरिपुर गांव में रहता हूँ। धनराज सिंह बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। 1 साल बाद जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। रामू बोला, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालिक। कागजी कार्रवाई के बाद रामू घर चला गया और अगले दिन खेत में काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल लहलहाने लगी। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार धनराज सिंह अपने नौकर कालू के साथ खेत पर पहुंच गया। रामू बोला, मालिक, इस फसल के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जमींदार बोला, यह सब मेरी जमीन का कमाल है, तुम्हारी मेहनत का नहीं। जल्दी से आधी फसल मुझे दे दो। लेकिन उसने चालाकी करते हुए सारी अच्छी फसल ले ली और खराब फसल रामू को दे दी। रामू बहुत दुखी होकर बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हिस्से में बस इतना ही आया। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी गौरी शहर से पढ़कर गांव वापस आई। गांव की हालत देखकर वह दुखी हो गई। रामू बोला, बेटा, यहाँ के जमींदार धनराज सिंह हम किसानों का हक मार लेते हैं। अब मैं आ गई हूँ पिताजी, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। अगले दिन गौरी जमींदार धनराज सिंह के पास पहुँची। मालिक, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। जमींदार हंसकर बोला, हाँ बिल्कुल देता हूँ। क्या तुम लेना चाहते हो? तुम तो एक लड़की हो, खेती कैसे करोगी? गौरी बोली, मैं किसान की बेटी हूँ, खेती मुझे आती है। जमींदार बोला, ठीक है, लेकिन शर्त है, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। गौरी बोली, मुझे मंजूर है। गौरी ने इस बार आलू की फसल लगाई। फसल तैयार होने पर जमींदार आया। गौरी बोली, मालिक, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा मेरा। जमींदार गुस्से में चला गया। कुछ समय बाद गौरी फिर जमीन लेने पहुंची। इस बार जमींदार बोला, अब नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा होगा। गौरी ने इस बार गेहूं की फसल लगा दी। ऊपर गेहूं की बालियां थी और नीचे जड़ें। फिर जमींदार हार गया। तीसरी बार उसने कहा, ऊपर और नीचे मेरा, बीच का तुम्हारा। गौरी ने इस बार गन्ने की फसल लगा दी। ऊपर पत्ते, नीचे जड़ और बीच में गन्ना। गन्ना गौरी का हो गया। तब जमींदार धनराज सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, आज से मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सबको उनका हक दूंगा। उसने सभी किसानों की जमीन वापस कर दी। उस दिन के बाद गांव हरिपुर के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी जमींदार ने फिर कभी किसानों का हक नहीं मारा।